हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर पैराबोला। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट आर्टिकल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, तो जैसा अपन ने सर्कल में किया था पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, वही चीज है, वैसा ही आर्टिकल है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना सर्कल में क्या होता था, लेट्स से ये मेरा सर्कल है एस, ठीक है ना। तो अगर पॉइंट इसके अंदर कोई लाई करता था, लेट्स से x1 y1 अगर इसके अंदर लाई करता था, तो हम क्या बोलते थे कि सर्कल के इक्वेशन में अगर मैंने x1 y1 रखा तो व्हाट आई विल गेट, लेस देन 0। और अगर कोई बाहर पॉइंट है, लेट्स से x2 y2, अगर वो मैंने सर्कल की इक्वेशन में रखा तो क्या आता था, x2 y2 ग्रेटर देन 0। और अगर कोई पॉइंट सर्कल पे है, लेट्स से x3 y3, तो अगर मैंने इसको सर्कल की इक्वेशन में रखा तो क्या आएगा, 0 ऑफ कोर्स। तो यही चीज अब हम पैराबोला के लिए देखने वाले हैं कि पॉइंट अगर बस एक्चुअली क्या दिक्कत क्या है कि इसमें तो क्लियरली समझ में आता है कि पॉइंट अंदर कौन सा है बाहर कौन सा है, बट पैराबोला क्या है, ओपन कर्व है ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो जैसे कि लेट्स से ये मेरा पैराबोला है, ठीक है, और मैं अभी स्टैंडर्ड के लिए बात कर रहा हूं, y² = 4ax। ठीक है, वैसे अभी हम देखने वाले रिजल्ट कि जो ये अंदर वाला रीजन है ना, इसमें हमारा होता है s < 0, बाहर वाला रीजन s < 0। कैसे आया वो भी हम प्रूफ करेंगे अभी। देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्लीन कर देता हूं इसको, देखना ध्यान से। जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट लिया पैराबोला पे, लेट्स से मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इसको मान लिया P, लेट्स से इसको मैं मान लेता हूं P1 और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अब कहीं भी मूव करो, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, लेफ्ट में, राइट में, अप एंड डाउन, कहीं भी। फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि मैं इस साइड मूव किया और लेट्स से इस पॉइंट पे आया और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट इज लेट्स से q एंड विच इज x2, y2। ठीक है ना, अभी मैं प्रूफ क्या करने वाला हूं कि सर्कल के, सर्कल बोल रहा हूं, पैराबोला के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उसके लिए s विल बी लेस देन 0, दैट आई एम प्रूविंग इट। ठीक है, और उसके लिए मैंने क्या बोला, तुम उस p पॉइंट, तो p1 पॉइंट तो मैंने पैराबोला पे लिया, उसके बाद तुम चाहे लेफ्ट में मूव करो चाहे राइट में मूव करो, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, अप और डाउन, सभी तरीके से आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा देखते हैं हम। अब मैंने बोला P1 को, x1 y1 को अगर मैंने पैराबोला की क्वेश्चन में रखा तो व्हाट आई विल गेट, 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि P1 जो पॉइंट है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो मैंने बोला y1² - 4ax1 दिस विल बी 0, क्योंकि मैं s किसको बोलता हूं, सारे टर्म्स को लेफ्ट में लेने के बाद y² - 4ax को, तो s evaluated at x1 y1 is y1² - 4ax1, that has to be 0 because the point x1 y1 जो है वो मेरा पैराबोला पे लाई कर रहा है। अच्छा, अब what about q2, what about x2 y2। तो ध्यान से सुनना, मैं pq जो है वो मैं हॉरिजॉन्टली मूव किया, अगर हॉरिजॉन्टली मूव किया तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ऑफ कोर्स y कोऑर्डिनेट, दैट मींस व्हाट, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। अच्छा, फिर मैंने बोला कि मैं x1 से x2 की तरफ गया, राइट की तरफ मूव किया, तो डेफिनेटली x2 इज ग्रेटर देन x1। मैंने बोला कि जो x2 है दैट इज ग्रेटर देन x1 फॉर अबव डायग्राम एंड y1 विल बी इक्वल टू y2। समझ में आता है। अब मैंने बोला कि अब मैं s को इवैल्यूएट कर रहा हूं x2 y2 पे, तो क्या होगा ये y2² - 4ax2। देखो ये हुआ, दिस विल बी माय s, दिस इज माय s इवैल्यूएटेड एट x2 y2। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये s जो है वो नेगेटिव है यूजिंग दिस फैक्ट। पॉज करके एक बार सोचो, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है देखना, मैंने बोला कि y1² - 4ax1 तो 0 था, तो चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, एक मिनट, इसको लिख लेता हूं y1² = 4ax1, और मुझे पता है y1 y2 के बराबर है, तो इस y2² को आई कैन रिप्लेस विद y1² एंड y1² इज 4ax1। तो फाइनली s क्या हो जाएगा मेरा, 4ax1 - 4ax2। लेट्स से ये वाली इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई विल गेट, s व्हिच इज इवैल्यूएटेड एट x2 y2, मतलब q पे पॉइंट पे क्या होगा, 4ax1 - 4ax2। अब मैंने 4a कॉमन लिया तो क्या बना, x1 - x2। अब खुद सोचो x2 x1 से बड़ा है, अगर x2 x1 से बड़ा है तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, और हमने तो पैराबोला वही वाला माना स्टैंडर्ड, तो a तो पॉजिटिव है हमारे लिए क्योंकि मैंने माउथ ओपनिंग राइट बताया है, दैट मींस दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ओवरऑल s कितना हो गया, नेगेटिव। तो फाइनली हमें मिला कि इस वाले रीजन में, ये वाले रीजन का कोई भी पॉइंट लेंगे ना हम, तो जो s मिलेगा इस इन रीजन के लिए s, दैट विल बी लेस देन 0।
गॉट इट? अच्छा भले अब इसको चलो मेथड 2 से करता हूं. दिस इज मेथड 1 कि मैं हॉरिजॉन्टली मूव किया. अब लेट्स से मैं वर्टिकली मूव करता हूं. चलो नीचे की तरफ मूव करते हैं. कैसे देखना, तुम वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट कॉपी कर लो. ठीक है, मैं इसको एक और मेथड से बता देता हूं. जैसे कि मैंने बोला तुम नीचे भी मूव कर सकते हो, राइट में लेफ्ट में कैसे भी मूव कर सकते हो. ठीक है ना, यू कैन मूव either right way or left way, upward or downward, result will come out to be same. कैसे अब देखना, मैंने क्या अब क्या करता हूं मैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग हॉरिजॉन्टली अब मैं नीचे की तरफ मूव करता हूं. लेट्स से वर्टिकली मूव किया मैंने डाउनवर्ड, तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट Q और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2. ठीक है, चलो तो P पे तो S 0 होगा बिकॉज P पॉइंट जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो ये तो 0 होगा. y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 विल बी 0 बिकॉज x1 y1 पैराबोला पे लाई कर रहा है. अब मैंने बोला Q पॉइंट पे क्या होगा, तो y2 स्क्वायर माइनस 4ax2 दिस विल बी माई एस इवेल्युएटेड एट पॉइंट Q. सर्कल की इक्वेशन में Q2 पॉइंट रखी है, तो मुझे प्रूव करना है कि ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये सर्कल के सॉरी बोल रहा हूं पैराबोला के अंदर इस वाले रीजन में आ रहा है ना. अभी हमने प्रूव किया कि इस वाले रीजन के लिए S क्या होता है, नेगेटिव. तो वी हैव टू प्रूव कि दिस इज नेगेटिव. तो अब देखना ध्यान से, अब मैं वर्टिकली मूव किया, तो वर्टिकली मूव करूंगा तो x1 विल बी इक्वल टू x2 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. x कोऑर्डिनेट वर्टिकल लाइन पे सेम रहता है. अच्छा, उसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं तो y2 कम होगा, y1 ज्यादा होगा, तो y1 इज ग्रेटर देन y2. अब ये वाला इक्वेशन और इस इक्वेशन से और इस फैक्ट का यूज करके तुम देखो अब खुद से वीडियो पॉज करके कि s क्या आएगा. इट हैज टू कम, s विल बी नेगेटिव 100%. अब ये तुम्हारा टास्क है, थोड़ा सा दिमाग तुम लगाओ. ठीक है ना, यूजिंग दिस फैक्ट एंड दीस टू इक्वेशन वी हैव टू प्रूव कि s इट्स नेगेटिव. s मतलब ये वाला s बात कर रहा हूं, s इवेल्युएटेड एट पॉइंट Q. गॉट इट? चलो अच्छा, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया हम पैराबोला के अंदर मूव किए हॉरिजॉन्टली मूव करके या वर्टिकली. सिमिलरली यू कैन डू बाय मूविंग आउटसाइड द पैराबोला. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पॉइंट P1 तो यही लिया विच इज ऑन द पैराबोला P1 x1, y1. अब चलो मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूं. लेट्स से इधर मूव किया और ये पॉइंट मेरा Q है विच इज x2, y2. ठीक है, अब मेरे को P1 पे तो 0s क्योंकि पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 विल बी 0. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. अब मुझे क्या निकालना है Q पे, तो y2 स्क्वायर माइनस 4ax2 दिस इज माई s. अब ये देखना है कि s नेगेटिव होगा या पॉजिटिव. बाकी याद है हम लोगों को तो कि बाहर है पॉइंट Q, तो पक्का s ग्रेटर देन 0 आने वाला है. कैसे आएगा आप देखते हैं हम. तो अगेन आई मूव वर्टिकली, तो वर्टिकली मूव कर रहा हूं मैं, तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम x1 विल बी इक्वल टू x2 एंड नाउ y2 विल बी ग्रेटर देन y1. Since we are moving upward, therefore y2 is greater than y1. तो अब इन दोनों का फैक्ट यूज करके I will prove कि ये वाला जो क्वांटिटी है s that will be greater than 0. Got it? तो x1 x2 के बराबर है, तो मैं इधर से y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 लिख लेता हूं और x1 को मैं उठा के इधर डाल देता हूं x2 की जगह, क्योंकि x1 x2 बराबर है. तो मेरा s क्या आ जाएगा, दिस इज y2 स्क्वायर माइनस 4a और x2 की जगह मैं ये लिख रहा हूं y1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4a. तो 4a से 4a कैंसिल, यू गॉट y2 प्लस, अच्छा एक काम करो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, यहीं से प्रूफ हो जाएगा. ये हो गया मेरा s. दिस इज s इवेल्युएटेड एट Q पॉइंट. नाउ यू कैन सी कि अभी मैंने लिखा y2 ग्रेटर देन y1 है, तो ये क्या आएगा, बड़े में से छोटा घटाया है, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव. तो इससे प्रूव हो गया हमारा s विल बी ग्रेटर देन 0. सिमिलरली लास्टली तुम क्या कर सकते हो, एक और तरीके से प्रूव कैसे कर सकते हो कि पैराबोला के बाहर जो होगा वो हमारा s पॉजिटिव होगा बाय मूविंग दिस वे ऑल्सो यू कैन मूव. उस वक्त क्या होगा हमारा y1 इक्वल टू y2 होगा और x2 जो होगा वो छोटा होगा x1 से. ठीक है ना, दैट यू कैन डू योरसेल्फ. ठीक है, बाकी इतना ज्यादा स्ट्रेस मैंने इसलिए दिया इस पे, हालांकि देने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि क्या होगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा पैराबोला का हमारा ये भी आएगा, तो अब इधर मैं क्या लूं, जैसे स्टैंडर्ड वाले के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाले के लिए तो बच्चों को जनरली याद रहता है कि s इसके अंदर नेगेटिव होता है और s इसके बाहर जो होता है वो पॉजिटिव होता है. इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग. बट अगर तुमने ये लॉजिक समझा तो अब तुम्हें दुनिया का कोई भी पैराबोला दे दो, तुम कभी गलती नहीं करोगे और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अंदर पॉजिटिव होता है बाहर पॉजिटिव होता है. कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम कोई भी पैराबोला ले लेते हैं. लेट्स से मैंने ये वाला पैराबोला लिया फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से. अब मान लो मैंने इस पे पॉइंट लिया एक ये,
लेट्स से P पॉइंट विच इज x1 y1। अब तुम कहीं भी मूव करो, कहीं भी एक जगह मूव करो, उससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा कि अंदर पॉजिटिव है या बाहर पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हॉरिजॉन्टली मूव करता हूं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, व्हाटएवर वे यू वांट यू कैन प्रोसीड। लेट्स से मैं हॉरिजॉन्टली मूव किया इधर, तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट Q which is let's say x2, y2। अब मुझे बताना है कि जो कर्व है x2 y2 पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है ना, दैट वी हैव टू टेल। तो कैसे बताएंगे, पहले तो मैंने बोला P जो पॉइंट है वो कर्व पे लाई कर रहा है, तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 विल बी 0। सॉरी, ये क्वेश्चन हमारी अलग है, ये हमारी इक्वेशन है पैराबोला की, x स्क्वायर माइनस 4ay, दिस इज माई s, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना ये। तो अब मैं इसमें निकालू P पे, तो हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 4ay1, दिस विल बी 0। अच्छा, अब मैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूं, तो y2 जो होगा वो y1 के बराबर होगा एंड x2 विल बी ग्रेटर देन x1, ठीक है। अब मैं ये क्वांटिटीज अब मैं निकालता हूं पैराबोला का साइन ऑन दिस पॉइंट x2 y2। तो क्या हो जाएगा मेरा, s विल बी इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4ay2। अब मुझे बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आई यूज दिस फैक्ट कि y2 y1 के बराबर है और x2 x1 से बड़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर से y1 की जगह उधर उठा के रख रहा हूं, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ x2। तो यहां से मेरा y1 कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4a एंड y1 इज इक्वल टू y2, तो मैं इधर उठा के y2 की जगह रख रहा हूं। तो फाइनली व्हाट आई विल गेट, आई विल राइट इट हियर, चलो इधर ही लिख देता हूं, s इज इक्वल टू, इसके बाद वाला स्टेप, s इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4a और y2 की जगह x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4a, तो 4a से 4a कैंसिल, यू हैव गॉट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब देख लो x2 x1 से बड़ा है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। हेंस इस वाले रीजन में, बाहर वाले रीजन में पैराबोला के जितने भी जो बाहर पॉइंट्स हैं, इधर क्या होगा मेरा s विल बी पॉजिटिव और अंदर क्या होगा, s विल बी नेगेटिव। तो मैंने इसलिए ये इतना स्ट्रेस दिया हूं, अगेन आई बोल रहा हूं मैं कि बच्चों को स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए तो याद रहता है कि अंदर s लेस देन 0 होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो फॉर जस्ट उसी पर्पज से मैंने तुम्हें इसका प्रूफ बताया, वो भी अलग अलग तरीके से, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कॉपी कर लेना इसका एक एक पॉइंट। तो क्वेश्चन है, देखो, इफ a स्क्वायर कॉमा a माइनस 2 be a point interior to the region of the parabola y square is equal to 2x bounded by the chord joining the points 2, 2 and 8, minus 4. 2, 2 and 8, minus 4. Then find the set of all possible real values of a. Then find the set of all possible real values of small a. करो just position of point with respect to parabola and position of point with respect to line, वही उसी के बेसिस पे है ये क्वेश्चन। अब मैं स्टार्ट करता हूं इसको। ओके, सो लेट अस फर्स्ट प्लॉट द पैराबोला। तो पैराबोला तो हमारा स्टैंडर्ड है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वेयर a इज हाफ, तो पैराबोला तो मेरा ऐसा कुछ होगा, दिस इज माय पैराबोला, ठीक है। अच्छा, फिर उसने एक पॉइंट दिया है कि इंटीरियर टू द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2, 2, तो 2, 2 विल बी समवेयर हियर, लेट्स से दिस इज 2, 2 एंड 8, माइनस 4, तो 8 विल बी समवेयर हियर, ये हो गया मेरा 8, माइनस 4। अब क्या बोल रहा है वो कि जो मेरा जो ये पॉइंट है a स्क्वायर, a माइनस 2, वो किधर आना चाहिए, इंटीरियर टू द रीजन ऑफ द पैराबोला दिस बाउंडेड बाय द कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, दैट मींस माय पॉइंट P which is this one can lie in this region according to the question। इस रीजन में मेरे को P लाई करे इस तरीके से
मुझे ए की वैल्यूज निकालनी। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, दिस पर्टिकुलर पॉइंट मेरा इस रीजन में लाई करे जो मैंने शेड किया है रेड। ओके, सो कैसे स्टार्ट करें? तो देखो, ये मैंने बोला दिस इज माई पॉइंट विच इज लेट से ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस 2, दिस शुड लाई इन दिस रीजन। तो मैं अगर पैराबोला के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो क्या होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है वो पैराबोला के अंदर आना चाहिए, मतलब अंदर वाले रीजन में। मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि देखना इधर ध्यान से कि लेट से ये मेरा पैराबोला है, तो पॉइंट मेरा इस रीजन में आना चाहिए। तो इसके लिए तो क्या होता है, एस नेगेटिव होता है। अच्छा, बट दैट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज अगर ये लाइन ऐसे दी है तो अगर मैंने केवल और केवल एस लेस देन 0 लगाया, अगर मैंने केवल एस लेस देन 0 लगाया तो क्या होगा, इधर भी आ सकता है पॉइंट, क्योंकि ये भी रीजन एस लेस देन 0 तो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा ना, बिकॉज ये भी पैराबोला के अंदर ही है। तो ये ना आए तो क्या करें हम, तो दो कंडीशन होंगी। क्या क्या? एक तो पैराबोला के अंदर आए, एस शुड बी लेस देन 0, प्लस एंड मतलब साइमल्टेनियसली, और क्या होना चाहिए कि जो पॉइंट है वो उस रीजन में आना चाहिए, मतलब या फिर ऐसे बोल दो कि लाइन के लेफ्ट में आना चाहिए। क्या बोला? दो चीज सुनना, एक तो ये जो पॉइंट है ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस 2, दैट शुड बी इनसाइड द पैराबोला, बट दैट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। along with that it should lie on the left of this line. These two will ensure कि हमारा जो पॉइंट है वो इस शेडेड रीजन में आ रहा है। ये बात को समझो, दोबारा एक बार और बोल देता हूं। मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस 2, दैट शुड बी इनसाइड द पैराबोला। फिर मैंने बोला वो अकेला काफी नहीं, क्योंकि वो अकेला लगाया मैंने, अगर केवल एस लेस देन 0 लगाया वो तो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसके लिए भी एस लेस देन 0 है। तो मैंने बोला इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए एक्स्ट्रा, कि जो पॉइंट है दैट शुड बी ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन। ये दोनों जॉइंटली कंबाइनली विल एंश्योर क्या कि जो पॉइंट हमारा इस शेडेड रीजन में, ठीक है। तो दो कंडीशन आएंगी, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले ये लाइन की इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए निकाल लेते हैं एक बार लाइन की। कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट दे रखे, तो बहुत आसान है इक्वेशन निकालना। तो कैसे निकालेंगे? लेट्स से मैं इसको x1 y1 बोल रहा हूं, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1, तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 8 माइनस 2 इज 6 इंटू x माइनस 2, हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई व्हाट इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। Got it? अब मेरे को क्या इंश्योर करना है कि जो ये मेरा पॉइंट है वो इस लाइन के लेफ्ट में आना चाहिए। तो वो कैसे इंश्योर करें? क्या करते थे हम, याद है कुछ? अब क्या देखेंगे हम, ओरिजिन को देखेंगे इधर। कैसे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने बोला कि ये पॉइंट जो है इस लाइन के लेफ्ट में आना चाहिए। दैट मींस व्हाट, ओरिजिन एंड दिस पॉइंट शुड लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। एक बार और, मैंने बोला ओरिजिन एंड दिस पॉइंट will lie on the same side of line, that will ensure कि ये जो पॉइंट होगा वो मेरा लेफ्ट में आएगा, बिकॉज ओरिजिन लेफ्ट में है, वो तो दिख रहा है डायग्राम से। मतलब ओरिजिन को इसमें रखने पे क्या साइन मिल रहा है मुझे, 0,0 इस पे रखो लाइन में, तो you will get -4 which is negative. That means ये वाला पॉइंट को भी लाइन में रखने पे नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लाइन जो है वो सेम साइड वाले पॉइंट्स पे सेम साइन जनरेट करती है। अगर इसके लिए नेगेटिव आ रहा है तो इसके लिए भी नेगेटिव आना चाहिए। दैट विल एंश्योर कि दीज 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट जो है इसमें रख के नेगेटिव कर दिया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और y की जगह a माइनस 2 माइनस 4, दिस शुड बी लेस देन 0। समझ में आया? लेस देन 0 क्यों किया? क्योंकि ओरिजिन को इसमें रखने में नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी इसमें रखने में नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज ओरिजिन एंड दिस पॉइंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो ये तो हो गया हमारा इनइक्वालिटी 1, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। फिर मैंने बोला ये अलोन सफिशिएंट नहीं होगा, इसके साथ साथ मुझे एक और क्या करना है कि जो पॉइंट है वो पैराबोला के अंदर आना चाहिए और इस रीजन में आना चाहिए पैराबोला के अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, s शुड बी नेगेटिव, s शुड बी नेगेटिव। तो s क्या है हमारा, y स्क्वायर माइनस 2x, दिस शुड बी नेगेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो रख देते हैं इसमें, तो a माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। एक मिनट, करेक्ट है। तो दिस इज माई इनइक्वालिटी 2। बस अब तुम्हारा काम है, ठीक है ना, क्या करना है तुम लोगों को। देखो जैसे इसको सॉल्व कर ही देता हूं मैं, एक काम करता हूं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेता हूं, तुम इसको सॉल्व करना, दोनों का इंटरसेक्शन विल बी माय फाइनल आंसर। तो ये तो दिख रहा है इजीली है कि a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 शुड बी लेस देन 0। तो इसके रूट्स आर -3 and 2, क्योंकि x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकता हूं मैं।
लेस देन 0। तो ये तो हो गया। इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते थे हम, रूट्स को प्लॉट करते थे -3 और फिर 2 लेस देन 0, इसका मतलब बिटवीन द रूट्स, ये वाला रीजन आया। तो पहले इनइक्वालिटी का आंसर तो ये आया। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, दिस विल बी अगेन अ क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इससे आंसर निकालो और इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो। क्यों इंटरसेक्शन क्यों ले रहा है, क्योंकि हमें ये ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे, क्योंकि वही एंश्योर कर पाएगा कि हमारा पॉइंट जो है वो इस रीजन में आ रहा है, शेडेड रीजन में। गॉट इट। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, कर लेना, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट, दिस इज सिंपल, द पॉइंट 2k, k lies inside the region bounded by the parabola x square is equal to 4y and its latus rectum. Then find all possible values of k. Then find all possible values of k. करो, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, जस्ट अभी जैसे देखा था वैसा ही है, ठीक है ना। कैसे करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम बना लेते पहले। तो ये कौन सा पैराबोला हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब वर्टिकल वाला, ठीक है ना, ये वाला पैराबोला है, ठीक है। अच्छा, उसमें बोला इसका लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम के लिए पहले फोकस देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, a1 है तो मतलब ये वाला मेरा फोकस होगा, ये सब बताया ऑलरेडी, 0,1, इससे ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस विल बी माय लेटस रेक्टम, ठीक है ना। चलो अब उसने क्या बोला है कि द पॉइंट 2k, k लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस। तो शेड कर देता हूं मैं रीजन जिसमें ये पॉइंट मूव करना चाहिए, ये वाला रीजन बोल रहा है वो एक्चुअली, दिस इज द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन दैट इज लेटस रेक्टम एंड द पैराबोला। तो क्या होगा इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा, एक तो जो पॉइंट है वो पैराबोला के अंदर आना चाहिए। तो अभी हमने वर्टिकल वाले के लिए भी देखा था थियरी में कि अंदर इस वाले रीजन में क्या होता है, इस पर्टिकुलर पूरे रीजन में एस नेगेटिव होता है। तो मैंने बोला एस इवैल्यूएटेड एट 2k, k, दिस शुड बी नेगेटिव, पहला कंडीशन। दूसरा कि जो लेटस रेक्टम के नीचे आना चाहिए। अब लेटस रेक्टम के नीचे आना चाहिए, इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या है मेरी, बेसिकली दिस इज y इक्वल्स टू 1, मतलब इसको ऐसे लिख लो, L विल बी इक्वल्स टू y माइनस 1। सो अब मैंने बोला ओरिजिन को इसमें रखने में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट रखने में भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन जो है इस लाइन के नीचे है, मतलब नीचे की तरफ है, और मुझे ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के नीचे की तरफ चाहिए, मतलब पॉइंट एंड दिस ओरिजिन एंड दिस पॉइंट शुड लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लेटस रेक्टम। तो ओरिजिन को इसमें रखने पे नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस ये वाला पॉइंट भी इसमें रखने पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो बस रख देते हैं इसमें। तो L इवैल्यूएटेड एट 2k, k, दिस शुड बी नेगेटिव। क्यों, बिकॉज ओरिजिन को इसमें रखने में नेगेटिव आ रहा है ना, एक्स वाई 0 डालोगे, y तो x तो है नहीं, y को 0 डालोगे तो -1 आ रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इसमें रखने पे नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब इसमें भी नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज ओरिजिन एंड दिस पॉइंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो अब कर लोगे, ये तो सिंपल हो गया। क्या हो गया, ये इक्वेशन इसमें रख दो, 2k सॉरी y है ना, तो y माइनस मतलब k माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, इससे आया k लेस देन 1, इनइक्वालिटी 1, बहुत सिंपल हो गई ये तो। और s इवैल्यूएटेड है 2k, k शुड बी नेगेटिव। तो s मेरा क्या है, बेसिकली सारे टर्म्स को एक साइड लेके आए, तो x स्क्वायर माइनस 4y। सो ये वाला पॉइंट इसमें रखने पे वी शुड गेट नेगेटिव। तो x की जगह रखा 2k, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k शुड बी नेगेटिव। बस अब ये बहुत आसान सी इनइक्वालिटीज है, इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी माय फाइनल आंसर। गेट इट। चलो तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए इतना सफिशिएंट है। अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल ले रहा हूं, पॉज करो, इसको कॉपी करो।
नेक्स्ट आर्टिकल भी क्या है कि जो हमने सर्कल में पढ़ा था उसी टाइप का। देखो वैसे ही मैंने तुम्हें पहले बताया कि फ्लो हमारा वही रहेगा जैसा पैराबोला में, सॉरी सर्कल में था कि ठीक है ना, उसी टाइप का फ्लो रहेगा, टॉपिक्स भी सिमिलर रहेंगे। बस ये था कि सर्कल में हम क्या करते थे, जनरली ज्योमेट्री यूज करके काफी हद तक रिजल्ट निकाल लेते थे, बट अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। प्रोसीजर से मेरा मतलब इक्वेशंस वगैरह से डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट लिख लो या आर्टिकल नेक्स्ट जो भी लिखना है, लाइन एंड द पैराबोला। जैसे अपन ने उधर पढ़ा था लाइन एंड सर्कल, ठीक है ना, वैसे इधर लाइन एंड द पैराबोला, ठीक है। इसमें क्या देखना है हमें कि जैसे कोई लाइन है, ठीक है ना, और एक पैराबोला गिवन है, फिर हमें बोला जाएगा कि बताओ कि ये जो लाइन है वो टेंजेंट है या सीकेंट है या दोनों सेपरेटेड है, मतलब कट ही नहीं कर रही, जैसे अपने सर्कल में किया था, याद है कुछ, एक बार रिकॉल करते हैं। चलो यही टॉपिक जब सर्कल में आया था तो हमने ऐसे डील किया था कि ये लाइन है, ये सर्कल है, सॉरी ये लाइन है, ठीक है। देयर आर 3 पॉसिबल लाइंस, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक तो लाइन ये है, एक लाइन मेरी जो टच कर रही है इसको, और एक लाइन जो इसको कट कर रही है। चलो इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या बताया था अपन ने कि जैसे रेड वाली लाइन है, वो लाइन और सर्कल एकदम अपार्ट है, दोनों कट नहीं कर रहे हैं, ना टच कर रहे हैं। ब्लू वाली लाइन सर्कल को टच कर रही है, रेड ब्लैक वाली कट कर रही है। तो इसके लिए हमारी कंडीशन कैसे आती थी, उधर तो हमने ज्योमेट्री का भी यूज किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। क्या कैसे किया था कि हमने क्या किया, सर्कल के सेंटर से इन तीनों लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, ठीक है ना। अगर P रेडियस के से ज्यादा आया, दैट मींस मैं लेट्स से इसको 1 डाल देता हूं, इसको 2 डाल देता हूं, इसको 3 डाल देता हूं, तो मैं 1 आएगा, मतलब लाइन और सर्कल अपार्ट है। अगर P इक्वल्स टू R आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस आया, तो हमारा क्या आता था, ब्लू वाली लाइन। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन R आया तो हमारी आती थी तीसरी लाइन, ठीक है। अब उधर तो हमने क्या किया था, इधर सर्कल की प्रॉपर्टी यूज कर ली, बट इधर तो हम ऐसा पैराबोला की प्रॉपर्टी तो है नहीं कुछ की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वगैरह ऐसा कुछ, तो इधर तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस में डील करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो उसके लिए लिख लेते हैं, कंसीडर द लाइन, कंसीडर द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। उधर भी हमने किया था, ठीक है ना, ये जो मेथड मैं बता रहा हूं उधर भी हमने एग्जैक्टली किया था। कंसीडर द लाइन दिस एंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो हर एक के डेरिवेशन पे ध्यान देना, ठीक है ना, बिकॉज जो भी हम करने वाले हैं मतलब थियरी में, लेक्चर्स में, दैट वी विल डू फॉर स्टैंडर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वो तुम लोगों को आना चाहिए, मतलब बाकी पैराबोलास के लिए, दैट यू कैन सॉल्व इफ यू नो द डेरिवेशन ऑफ दिस। बाकी उसके शॉर्टकट्स जो होंगे वो मैं बताऊंगा लेटर ऑन, बट फॉर टाइमिंग इतना मैं बोलूंगा कि इसके जो भी डेरिवेशन मैं दिखा रहा हूं अभी, जैसे अभी ये लाइन एंड पैराबोला चल रहा है, इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल आएगा, तो सभी में डेरिवेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट। रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट डेरिवेशन की अपने आप की कुछ इंपॉर्टेंस है। द रीजन इज कि जैसे अभी हम इसके लिए कर रहे हैं, बट एग्जाम में हो सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से रिलेटेड आ जाए, तो उसके लिए हम याद तो रखेंगे नहीं, बिकॉज फिर याद करने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, सो वी कैन नॉट मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। सो हम जो रिजल्ट याद रखेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट, दैट विल मेमोराइज फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और बाकी के हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो देन एंड देयर वी कैन ट्राई, और बाकी मैं कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। चलो तो इसको मैं रब कर रहा हूं सर्कल वाला पार्ट। तो अब मैंने क्या किया, अब क्या करना है, बेसिकली मुझे ये पता करना है कि ये जो लाइन है वो इस पैराबोला को कितने कट कर रहा है या नहीं कर रहा है या टच कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो हमारा क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है ना, और अगर नहीं आया तो दूर है, अगर टच करके गया तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका d 0 होगा। ऐसे ही हमने इधर सर्कल में किया था। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, लिख लेता हूं पहले फिर समझाता हूं। मैंने बोला सॉल्व फॉर लाइन एंड पैराबोला। इसका मतलब क्या, सॉल्व मतलब क्या होता है, इसमें मतलब सॉल्व दिस एंड दिस, दैट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ना। मतलब हम क्या करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, इसका y इसमें उठा के डाल देते हैं, या फिर x डाल दो, कोई भी एक चीज डाल दो। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसका y उठा के इस वाले में डाला पैराबोला में, तो क्या हो जाएगा मेरा mx प्लस c, ये तो y हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो दिख रहा है ये x में क्वाड्रेटिक है, x में क्वाड्रेटिक है, दैट मींस देयर आर पॉसिबिलिटीज की हो सकता है उसके रूट्स रियल हो या फिर क्या बोलते इक्वल आ जाए। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, तो वी विल मेक 3 केसेस, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल जज कि ये जो लाइन है वो क्या काम कर रही है, मतलब कॉर्ड का काम कर रही है, या फिर लाइन पैराबोला की जस्ट बाहर है, या फिर पैराबोला को टच कर रही है। ओके
चलो, तो मैंने बोला इसको पहले फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसको मैं इधर लेके आता हूं, एक मिनट, सही किया है, 4ax, या बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट माय क्वाड्रेटिक इन x। तो इसके दो रूट्स होंगे x1 x2। तो इससे तो ये पता चला कि एक लाइन और एक पैराबोला मैक्सिमम दो जगह कट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोला कट करेंगे ही करेंगे, कर सकते हैं। वो कब? जब इसके रूट्स रियल आएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अकॉर्डिंग इसका क्या बोलते हैं अपना केसेस बनाएंगे इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, बिकॉज क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है या नहीं है वो हमारे डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। तो पहले तो एक काम करता हूं, मैं एक बार डी निकाल लेता हूं इसका, सोचिए सिंप्लीफाई करके एक बार डी निकाल लेता हूं। तो डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरा इधर से आ जाएगा 2mc माइनस 4a इसका स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 टू 16, तो माइनस 16mca माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यू आर लेफ्ट आउट विद 16a कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से 16a, तो जाएगा a माइनस mc। देखो दिस इज माई डी, इसको बॉक्स बना के लिख लो, क्योंकि अब हम इसके ऊपर केसेस बनाएंगे कि डी पॉजिटिव होगा तो इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, डी अगर जीरो हुआ तो रियल एंड इक्वल, डी अगर नेगेटिव हुआ तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू दैट वी विल कमेंट ऑन द लाइन एंड पैराबोला। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो। ठीक है, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, तो इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, डी से काम है, मेरे को डी से मतलब है, उसको रहने दिया। हाँ, तो मैंने बनाया केस वन। केस वन क्या होगा मेरा? केस वन कि d इज ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो रूट्स हैं रियल है। तो इसका मतलब क्या सिनेरियो होगा? डायग्राम वाइज देखें तो ये पैराबोला है, तो लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, लेट्स से पॉइंट a एंड b। तो d ग्रेटर देन 0, a तो पॉजिटिव है ही, मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला माना है, तो a माइनस mc दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इधर से आ जाएगा mc शुड बी लेस देन a, c इज लेस देन a बाय m। This is the condition for line being chord for this parabola, या फिर secant बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसमें अब एक्स्ट्रा चीज क्या पढ़ सकते हैं कि अगर कट कर रहे हैं तो हो सकता है इसकी लेंथ के बारे में पूछ ले, व्हाट इज द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन दिस पैराबोला। तो ये भी हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है सर्कल चैप्टर में, याद है कुछ? सर्कल में हमने क्या किया था, एक तो प्रॉपर्टी से निकाला था और एक मैंने इक्वेशन से निकाला था। इक्वेशन से कैसे निकाला था देखो, चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो ए बी लेंथ निकालना है, दैट इज कॉर्ड लेंथ ए बी, या फिर इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द पैराबोला। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं एक बार ड्राइव कर दे रहा हूं तुम्हारा, जो हमने सर्कल में पढ़ा था, एक बार रिकॉल हो जाएगा हमारा। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज माई ए बी। फिर अपन ने क्या किया था, इसको y1 माइनस y2 को क्या लिखा था? m टाइम्स x1 माइनस x2, क्योंकि जो x1 y1 है x2 y2 है वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c पे। तो इसको x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, x2 y2 करेगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो you'll get y1 माइनस y2 एंड दैट विल कम आउट टू बी m इंटू x1 माइनस x2। तो इस वाले की जगह लिख दोगे m इंटू x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर। तो यू कैन सी कि x1 माइनस x2 बाहर ले सकता हूं मैं, तो वो अंडर रूट के बाहर बन के कैसे आएगा? मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब याद आ गया होगा रिजल्ट। और फर्दर x1 माइनस x2 को क्या लिख सकते हैं हम? दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट d बाय a, तो रूट d बाय a। अब मैंने a ऐसा क्यों लिखा है? द रीजन इज, बच्चे जल्दी जल्दी में स्मॉल a लिख देते हैं इसको, और फिर वो लिख देते हैं वो a पैराबोला वाला a, बट ऐसा नहीं है, ये a किसका है? रूट d बाय a। क्या लिखेंगे? जो हमने क्वाड्रेटिक बनाई थी ना, जो मैंने मिटा दी एक्चुअली, जब हमने y को इसमें उठा के इसमें रखा था, तो जो क्वाड्रेटिक आया था उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज दिस a, क्योंकि उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात चल रही है ना, तो रूट d बाय वो a आएगा, इसलिए स्मॉल a मत लिखना इसको, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे तुम। इसको ऐसे रहने देना। गॉट इट? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये तो मेरा केस वन हुआ, क्या? जब मेरा जो लाइन है वो एक पैराबोला को कट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट्स पे। गॉट इट? अच्छा, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। हाँ, इसमें ऐसा है कि अगर तुम y में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो इधर याद होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय m स्क्वायर आता है। ठीक है ना, वो तुम अपने से कर लोगे, और वैसे ही बहुत डिटेल में हमने सर्कल में देखा है।
अब आ जाते हैं हम केस 2 पे, कॉपी कर लेना इसको। केस 2 क्या है, अगर मान लो वो टच ही ना करे, ना कट करे, दूर से निकल जाए लाइन, मतलब केस 2, जब मेरा ऐसा कुछ सिनेरियो, लाइन ये हो, पैराबोला ये हो, तो इसमें क्या होगा, डी शुड बी नेगेटिव, क्योंकि कट कर ही नहीं रहा, रियल रूट्स आने नहीं चाहिए, डी मतलब इधर से आ जाएगा, a माइनस एम सी शुड बी लेस देन 0, m इंटू सी शुड बी ग्रेटर देन a, c शुड बी ग्रेटर देन a बाय m। सो दिस इज व्हाट कंडीशन कि लाइन और पैराबोला एक दूसरे को कट कर ही नहीं रहे, ना टच कर रहे हैं ना कट कर रहा है, दैट मींस दे आर अपार्ट। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर केस का। हाँ, केस थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड क्या होगा अब हमारा, ऑफकोर्स लाइन और पैराबोला क्या होंगे, टच करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड मतलब क्या बोलूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड क्या होगा, इफ डी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, ये मेरा पैराबोला लेट से, तो लाइन जो है वो टेंजेंट है, लिख लो डी इज इक्वल टू 0, लाइन विल बी टेंजेंट टू पैराबोला। तो डी को 0 कर देते हैं, अब ये तो 0 होगा नहीं, 16 अब 0 होगा नहीं, दैट मींस दिस क्वांटिटी हैज टू बी 0, तो जैसे आ जाएगा c इज इक्वल टू a बाय m। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज व्हाट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। याद है सर्कल में ऐसा कुछ आया था, सर्कल में क्या आया था हमारा, c इज इक्वल टू प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। याद करो, दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल, और इधर हमारा पैराबोला के लिए, तो उधर तो हमारे क्या आ रहे थे, 2 टेंजेंट आ रहे थे, ठीक है, बट इधर हमारा क्या आया, एक ही टेंजेंट आया, m स्लोप का। सिंपल, क्लियर हुआ। तो इस कंडीशन को भूलेंगे नहीं, c इज इक्वल टू a बाय m। देखो अभी जो भी हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, दे आर ओनली फॉर दिस पैराबोला, बट मैंने बोला तुम लोगों को बाकी पैराबोलास के लिए भी आना चाहिए, बाकी मैं शॉर्टकट तो बताऊंगा, बट ऑल दो तो शॉर्टकट बताऊंगा, फिर भी तुम्हें उस डेरिवेशन इसलिए याद होना चाहिए, अगर शॉर्टकट में कभी कंफ्यूजन हो जाए गलती से, सो दैट यू कैन ड्राइव देन एंड देयर। अगर मान लो और कोई पैराबोला आया, क्योंकि हमारा ये तो स्टैंडर्ड है ही, बाकी 3 स्टैंडर्ड और हैं, उनके लिए भी आना चाहिए, ठीक है ना, बट उनके लिए हम रिजल्ट्स याद रखेंगे नहीं, बिकॉज नहीं तो बहुत सारा हो जाए, एक ही चैप्टर में हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, सब खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि हम जो भी याद रखने वाले हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो इसके लिए याद रखेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे, ड्राइव भी करेंगे, बट उस वाले पैराबोला के लिए मैंने बोला, जैसा कि बार बार बोल रहा हूं, शॉर्टकट्स मैं बताऊंगा, बट स्टिल यू शुड नो द डेरिवेशन, सो दैट अगर शॉर्टकट में कंफ्यूजन हो जाए कभी, तो तुम उधर की उधर ड्राइव कर लो उनके लिए। गॉट इट? चलो अब इसकी वजह से एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको रब कर रहा हूं मैं, कॉपी करूं, तो एक काम करता हूं, क्वेश्चन एक साथ लेता हूं, पहले थोड़ा सा और कवर कर लेता हूं थियरी पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा थियरी पार्ट और कवर कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन लेता हूं। नहीं तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चलो एक लिख ही लो, एक काम करो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप लेट्स से 3 टू द पैराबोला y square is equal to 24x। मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप 3 स्लोप का टेंजेंट लिखना है फॉर द पैराबोला दिस। तो क्या हो जाएगा हमारा, अभी देखा हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c किसके बराबर आया था, a बाय m। सो दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। बस इधर वैल्यू प्लग कर दो। अब a का वैल्यू क्या होगा इधर से, 4ax अगर 24x के बराबर है तो 4ax 5 6, तो a इज इक्वल टू 6, तो इसमें वैल्यू प्लग कर दो, y इज इक्वल टू 3x प्लस a का वैल्यू 6, m का वैल्यू 3, तो you will get y is equal to 3x plus 2। This is what equation of tangent to this parabola which is of slope 3। Getting it simple, just इसलिए बता दिया so that you can memorize this result। c is equal to a by m। एंड अगेन बार बार बोल रहा हूं ये केवल स्टैंडर्ड के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब सुनना, अब याद है जैसे अपन सर्कल में जस्ट इस आर्टिकल के बाद क्या देखा था, ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश करो। अपन ने एक चीज देखी थी कि एक कोई पॉइंट है, ठीक है ना, उससे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो उधर हमने प्रूफ किया था कि हम बाहर मतलब सर्कल के बाहर के किसी भी पॉइंट से 2 टेंजेंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मैंने बोला था कि उस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि हमें जैसे जब भी ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में
एंगल स्लोप से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हो, क्या बोला दोबारा, ड्रॉन टेंजेंट्स से, मतलब किसी भी बाहर एक पॉइंट है उससे जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं उनके स्लोप से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन यूज दी है तो हम उस क्वाड्रेटिक का यूज करते थे, याद है कुछ, एक बार रिकॉल करते हैं तो याद होगा। तो साथ साथ में रिकॉल करवाते जा रहा हूं सो दैट तुम मतलब लिंक कर पाओ, गॉट इट। तो जैसे अपना क्या था, ऐसा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये मैंने बोला था m स्लोप का टेंजेंट है टू माई स्टैंडर्ड सर्कल। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला था, लेट दिस पासिस थ्रू, अच्छा मैं लिख नहीं रहा हूं बट बता देता हूं। फिर हमने क्या बोला था, लेट दिस टेंजेंट पासिस थ्रू h कॉमा के, फिर मैंने h कॉमा के इसमें रखा था, फिर इधर mh आ गया था, इधर k था, तो इसको इधर ले जाके फिर स्क्वायर किया, उससे मेरे को क्या मिला, m में क्वाड्रेटिक मिला। m में क्वाड्रेटिक मिला, इससे इसका क्या मतलब आया था, इसका मतलब ये आया था कि हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम। वो किस पे डिपेंड करता था, फिर जो m में क्वाड्रेटिक आया उसका d क्या है। फिर मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था क्वेश्चन कि तुम खुद से एनालाइज करना कि ऐसे कि d इसका नेगेटिव कब आ रहा है, पॉजिटिव कब आ रहा है, जीरो कब आ रहा है। वो कब आएगा, किसके बेसिस पे आएगा कि जो पॉइंट है वो बाहर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है या सर्कल पे है। अगर बाहर है तो हमें m की दो वैल्यूज मिलेंगी, मतलब उसका जो m में जो क्वाड्रेटिक मिला उसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। उससे ये प्रूव होता है कि बाहर के किसी भी पॉइंट से हम दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट डाल सकते हैं किसी भी कोनिक पे। उसी तरीके से अगर पॉइंट अंदर है तो उस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आएगा, बिकॉज अंदर के किसी पॉइंट से हम टेंजेंट डाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब उसी टाइप की चीज हम कर रहे हैं, मतलब टाइप क्या बोलूंगा, एग्जैक्टली उसी टाइप की, बस ये चेंज हो जाएगा, इधर हमारा ये पार्ट c की वैल्यू ये है, इधर क्या होगी a बाय m, गॉट इट। तो अब मैंने क्या बोला कि पहले तो इक्वेशन लिख ली, नेक्स्ट जो भी है इसमें लिख ली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m और टू स्टैंडर्ड पैरा, टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मैंने ले ली, ठीक है। चलो ये लेट से ये, अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि लेट से दिस पासेस थ्रू h कॉमा के, मैंने बोला कि लेट से ये मेरा h कॉमा के से पास कर रहा है। ये तो मैंने एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है m स्लोप की, मैंने बोला ये h कॉमा के से पास कर रहा है तो ऑफ कोर्स इसको सेटिस्फाई करेगा तो करा देते हैं इसको भाई, इसमें ये पॉइंट इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाय एम। अब एलसीएम ले लिया तो ये हो गया के एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर एच प्लस ए, तो ये हो गया एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। नाउ ये यहां से क्या पता चल रहा, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एम, क्वाड्रेटिक इन एम है तो इसके दो रूट्स होंगे m1 m2, तो बेसिकली दैट इज एक इस लाइन का स्लोप आ रहा है m1 और एक इस लाइन का आ रहा है स्लोप m2। तो इधर से मेरे को क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट्स, स्लोप ऑफ सम क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इज k बाय h और प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 इक्वल्स टू a बाय h, ये याद रख लेंगे हम, ठीक है। अब इसका यूज कहां से हो, क्या होगा, एक तो वो ऐसे दे देगा कि जैसे उसने बोला कि एक पॉइंट दे दिया बाहर, लेट से मान लिया मैंने कुछ तो मानू -1,2 दे दिया 1 मिनट के लिए, ठीक है। उसने बोला कि इस पॉइंट से इस पैराबोला पे टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालो। दोबारा एक बार सुनो, इस पॉइंट से इस पैराबोला पे तुम टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेम यही तरीका, पहले हम m स्लोप की इक्वेशन लिखेंगे, उसमें -1,2 डाल देंगे, m में क्वाड्रेटिक मिलेगा, m की दो वैल्यूज आएंगी, तो पॉइंट मिल गया, दो वैल्यूज मिल गई तो दो लाइन मिल जाएंगी पॉइंट स्लोप फॉर्म में, जैसा हमने सर्कल में किया था एग्जैक्टली सेम है। अगर तुम्हें उधर अच्छे से किया है तो मैं बता रहा हूं ना, रियली पैराबोला में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम फ्लो सेम है। अभी तक अगर तुम्हारा सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है तो आगे के जितने भी चैप्टर हैं बहुत स्मूथ जाने वाले हैं तुम्हें, दिस इज माई एश्योरेंस 100%। चलो हाँ, तो क्या करेंगे फिर, m में क्वाड्रेटिक आया, m की दो वैल्यूज आ गई, लाइन आ गई, दैट्स इट। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे हमने सर्कल में किए थे लोकस वाले, कैसे, वो बोलेगा फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज 90 डिग्री, इंक्लूडेड एंगल इज 45, इंक्लूडेड एंगल इज 60 डिग्री, इस टाइप का क्वेश्चन हमने उधर किया था। और क्या बन सकते हैं, और स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देगा कि अभी हम करेंगे भी, क्वेश्चन भी करेंगे कि एक स्लोप दूसरे का ट्वाइस है, तो अगेन आई विल यूज दीस टू इक्वेशंस, लाइक दैट वे क्वेश्चंस विल बी। तो कभी भी ऐसे नोट करके तुम लिख लो, जब भी
ड्रॉन किसी पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स के स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दी है, सुनना मेरे वर्डिंग्स पे जाना, मैंने क्या बोला, किसी भी पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स के स्लोप से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन दी है देन वी विल यूज दिस क्वाड्रेटिक। इसको अगर हो सके तो याद रख लेना, नहीं याद रख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू गेट दिस इक्वेशन। क्या किया हमने, एम स्लोप की इक्वेशन लिखी, उसमें एच कॉमा के डाल दिया तो हमें ये आ गया एम क्वाड्रेटिक। गेटिंग इट? आई होप क्लियर हुआ। तो इस दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे और अभी कोलोकस वाले एक दो क्वेश्चन में तुम्हें अभी करा देता हूं, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अब मैं इस क्वाड्रेटिक को मिटा नहीं रहा हूं, इतना पार्ट मिटा रहा हूं बस। क्या लिखा था मैंने, नोट करके जरूर लिखना कि ड्रॉन टेंजेंट्स के स्लोप से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में तो आई यूज दिस क्वाड्रेटिक, ठीक है ना? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे यूज करूंगा। ओके, नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी बोला था, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड locus of a point, find locus of a point, drawn tangents from which includes an angle 60 degree, includes an angle 60 degree। वेरी वेरी प्रोसीजर है, ठीक है? क्या करेंगे, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट्स फ्रॉम विच इंक्लूड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो उसमें बोला है कि ये डायग्राम बना देता हूं पहले तो, ठीक, मान लीजिए टच कर रहा है, ओके? तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो मेरे को क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो क्या लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मैंने बोला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, दैट्स इट। बस अब तुम्हें m1 माइनस m2, क्योंकि हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है ना, p विच इज h कॉमा k, तो हमारे पास ये इक्वेशन तो बनी रखी है ना। तो जस्ट यू हैव टू पुट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हियर। अब बाकी तुम एक काम और कर सकते हो, इधर डिफरेंस ऑफ रूट्स भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कि हमें पता है डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट डी बाय किस क्वाड्रेटिक का, जो m में क्वाड्रेटिक है। देखो, इसको करने के यहां से दो तरीके हैं, या तो तुम डायरेक्टली स्टैंडर्ड जो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है डिफरेंस ऑफ रूट्स वो यूज कर लो, रूट डी बाय, या फिर क्या करो, इस वाले टर्म को उधर ले जाके स्क्वायर करो, फिर इधर जो m1 माइनस m2 स्क्वायर आए उसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो अब मेरी जो भी इक्वेशन बनी उसमें क्या आ गया, या तो सम ऑफ रूट आया या प्रोडक्ट ऑफ रूट आया। सम ऑफ रूट को मैं k बाय h से रिप्लेस करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट को a बाय h से। तो फाइनली व्हाट आई विल गेट हियर इज h और k में एक रिलेशन मिल जाएगा, वही मेरा रिक्वायर्ड लोकस है। मतलब क्या करूं मैं, h को x से रिप्लेस कर देता हूं, k को y से। गेट इट? चलो मैं करके बता देता हूं इसको। तो ये हो गया m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1060 रूट 3, उसका स्क्वायर इज 3 इंटू 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर। नाउ अब तुम लोग कर लो इसके बाद, जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज हियर, यू विल गेट h और k में एक रिलेशन। क्योंकि देखो ना, सब कुछ हमारा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म में आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो बस ये वैल्यू सीधा रखना है, h और k में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। h को x से रिप्लेस करो, k को y से, दैट इज माय रिक्वायर्ड लोकस। गेटिंग इट? चलो एक बात क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक दिस चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है ना? इस हफ्ते के लास्ट में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। लिखो, find locus of points tangents drawn from which are such that slope of one exceeds other with quantity 4, ठीक है ना? सिंपल है ये भी, ठीक है ना? उसने क्या, अच्छा देखो अब कैसे समझेगा इस टॉपिक का है,
जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी ड्रॉन टेंजेंट्स के स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हो तो हम उसी क्वाड्रेटिक के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इसने बोला ना लोकस ऑफ पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच आर सच दैट स्लोप ऑफ वन, तो स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है ना ड्रॉन टेंजेंट्स के, तो बस फिक्स हो गया हमारा कि यही क्वाड्रेटिक यूज होगा। तो मान लो मुझे क्वाड्रेटिक याद नहीं है, तो जैसे विद इन 10 सेकंड्स हम ड्राइव करेंगे, ठीक है ना, 10 से 15 सेकंड, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, फिर h कॉमा k किया तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाय एम, और फिर एलसीएम ले लिया तो एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक हमारा तुरंत। इसके रूट्स आर m1 m2। अच्छा, उसने बोला है कि स्लोप ऑफ वन एक्सीड्स द अदर क्वांटिटी बाय 4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्लोप 4 है, सॉरी एक स्लोप अगर m है तो दूसरा क्या होगा m प्लस 4। मैंने बोला अगर इसका एक स्लोप m है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दूसरा स्लोप होना चाहिए दैट शुड बी m प्लस 4। तो इधर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करने से बेटर है, वो भी कर सकते हो। व्हाट यू विल डू, याद है देखो मेथड 1, एक तो लिख लो सम ऑफ रूट m प्लस 4 दिस इज इक्वल टू k बाय h, इक्वेशन 1, या फिर सॉरी दूसरी इक्वेशन m इंटू m प्लस 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू a बाय h। नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू कैन एलिमिनेट m इजिली, ऊपर से m की वैल्यू उठा के नीचे रख दो तो m खत्म, h और k में एक रिलेशन आ गया। बट इससे बेटर क्या होगा, इधर इससे बेटर होगा कि हम डिफरेंस ऑफ रूट यूज कर लें, क्योंकि जो डिफरेंस है m1 माइनस m2 डिफरेंस ऑफ रूट्स दैट इज एक्चुअली 4, तो रूट d बाय a इज इक्वल टू 4। a हियर मींस m में क्वाड्रेटिक ना, उसके हिसाब से a मतलब m स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो दिस इज इक्वल टू 4, तो ये ज्यादा आसान रहा। तो रूट d क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ d b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन a हियर इज h, दिस इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर, बस स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर कर दो, यू विल गेट द आंसर, गेट इट। और बाकी इससे भी कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई द रिजल्ट बाय ऑन योर ओन, तो देख लेना दोनों से आंसर मैच कर रहा है या नहीं, ऑफ कोर्स करना चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे मुझे एक चीज बताना है अबाउट द डायरेक्ट्रिक्स, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट इलस्ट्रेशन। रब कर रहा हूं इसको, चलो इसी में चेंज कर देते हैं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच आर, चलो विच आर यहां तक कॉमन है क्वेश्चन, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सिंपल, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब याद करो, पहले सबसे पहले एक सर्कल का डिस्कशन लेते हैं इसमें, सर्कल का डिस्कशन याद है, कोई सर्कल में हमने यही क्वेश्चन सर्कल में भी किया था। इसमें क्या बोला है कि एक सर्कल है, मान लो इसमें, मतलब मैं इसका विज़ विज़ सर्कल में क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या था हमारा कि हमें लोकस निकालना था उन पॉइंट्स का जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज 90 डिग्री। मतलब लेट्स से अगर मैंने एक पॉइंट लिया इसमें, अगर ये मेरा 90 डिग्री है तो ये मेरा लोकस पे आएगा। ऐसे मैंने सारे पॉइंट्स ढूंढे जिनके बीच में एंगल इज 90 डिग्री, तो एक क्या आता था, वो एक सर्कल आता था जिसका एक स्पेशल नाम था डायरेक्टर सर्कल। तो फिर हमने डायरेक्टर सर्कल को डिफाइन भी ऐसे किया था कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रॉन टेंजेंट्स फ्रॉम विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उधर हमारा लोकस क्या था, डायरेक्टर सर्कल है। इधर भी देखते क्या आता है, इधर देखते क्या आता है। तो इसके लिए अगेन वही वाली क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ेगी, दोबारा ड्राइव करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज इक्वल टू ए बाय एम, तो एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। अब खुद सोचो, ड्रॉन टेंजेंट, अब ये क्या बोल रहा है, ये पैराबोला है मेरा, ये पी एच कॉमा के है, ये इस वाले स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, दिस इज एंगल इज 90 डिग्री। तो क्या करूं मैं, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब m1 m2, वैसे इसके हिसाब से क्या है, a बाय h, दिस शुड बी इक्वल टू -1 बिकॉज टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इधर से क्या जाएगा, a इज इक्वल टू -h, a प्लस h इज इक्वल टू 0, और h को हम क्या करते हैं, x से रिप्लेस करते हैं, k को y से, तो फाइनली यू आर गेटिंग x प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज माय रिक्वायर्ड लोकस। निकालना तो बहुत आसान था, बट मैं क्यों ले रहा हूं इसको, द रीजन इज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक सोचो क्या है ये, x प्लस a इस पैराबोला के लिए क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, ये होता क्या है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से एक डायरेक्ट्रिक्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी पता चली हमें कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रॉन टेंजेंट्स फ्रॉम विच इंक्लूड्स एन एंगल 90 डिग्री। मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई पैराबोला है मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और अगर मैंने डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी पॉइंट लिया दुनिया का, ये डायरेक्ट्रिक्स पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन इनफाइनाइट पॉइंट कोई भी पॉइंट लूं, अगर मैंने इससे टेंजेंट्स ड्रॉ किए ना इस पैराबोला पे, पहली बात तो दो टेंजेंट्स आएंगे और उन दो टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा ही आएगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस।
तो ये यहां से डायरेक्ट्रिक्स को डिफाइन हो गया है, डेफिनेशन आ गई एक डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास। जैसे उधर डायरेक्टर सर्कल था, उसी का विज हमारा इधर क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलूंगा मैं, तुम लिख लो अपने लैंग्वेज में। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रॉन टेंजेंट फ्रॉम विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दैट्स इट, क्लियर हुआ। तो फिर अपन क्या करते हैं, आज का लेक्चर अब एंड अप करते हैं आज और अभी, और कल हम थोड़ा थियरी और पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैं एक साथ इलस्ट्रेशन लूंगा जो भी मैंने आज पढ़ाया ना, उसके बेसिस पे, क्योंकि पोजीशन ऑफ पॉइंट पे तो हो गया था बेसिकली मुझे लाइन ऑफ पैराबोला पे थोड़ा लेना है, और इस पे एक दो क्वेश्चन और लेने हैं, ठीक है ना। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है। बट आज का लेक्चर अगेन आई एम रिपीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, स्पेशली दिस पार्ट जो लास्ट में पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर तुम देखना। ओके बच्चों, सो दैट्स इट, थैंक यू।